नमस्कार दोस्तों। जबलपुर में अभी एक क्रूज़ का जो हादसा हुआ है और इस हादसे में जो लोगों की मौत हुई है वो मौत हादसे में हुई है या फिर प्रशासन के द्वारा की गई लापरवाही के कारण उन लोगों की हत्या हुई है। मतलब प्रशासन के लापरवाही से हुई हत्याएं हैं ये। इसके कुछ सबूत सामने आए हैं, जिसका सबसे पहले उदाहरण ये है कि मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी। एक तरफ वहाँ पे हमारे मौसम विभाग बोलते हैं कि हमने जानकारी दे दी थी, हमने अलर्ट कर दिया था, और सेम बात हमारे वहाँ के कलेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन उस क्रूज़ के जो कैप्टन थे वो बोलते हैं कि हमें ऐसी कोई भी जानकारी मिली ही नहीं। जो इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को आप प्रशासन की लापरवाही बोलोगे या फिर प्रशासन की बेशर्मी, क्योंकि इसके कारण लोगों की मौत हुई है और ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं। और ऐसी ही चेतावनी भोपाल में दी गई थी उसी दिन, और उसके बाद भोपाल का जो लोअर लेक है उसमें जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन एक तरफ भोपाल में चेतावनी दी जाती है, वाटर स्पोर्ट्स बंद कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जबलपुर में क्रूज़ पानी के अंदर जाता है, तूफान आता है और उस तूफान में लोगों की मौतें होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कम्युनिकेशन गैप की लापरवाही के कारण जो हत्याएं हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप एक कैप्टन हो, आपको दिख रहा है कि अंधेरा हो रहा है, तूफान आ रहा है, तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, और ऐसी घटना होने के बावजूद भी आप क्रूज़ को लेके अंदर जाते हो, और अंदर जाते वक्त भी आप किसी भी सेफ्टी पैरामीटर का ध्यान नहीं रखते हो। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब क्रूज़ के अंदर पानी भरने लगा उसके बाद लोगों को लाइफ जैकेट मिले, और लाइफ जैकेट दिया किसने? उन्हीं टूरिस्टों में से एक टूरिस्ट गए, उन्होंने अलमारी तोड़ी और वहाँ से लाइफ जैकेट निकाल के आपस में बांटा। उस वक्त वो लापरवाह क्रू क्या कर रहा था, और इतनी लापरवाही कि कैप्टन ने खुद भी लाइफ जैकेट तक नहीं पहना हुआ था, वो भी तब जब ऐसी चेतावनी उन्हें दिख रही थी। कई सारे टूरिस्टों ने यह भी बताया कि उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे किनारे पे, वो भी इशारा कर रहे थे कि क्रूज़ को पानी के अंदर ना ले जाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पानी के अंदर जाता है, तूफान आते हैं, तूफान में वो फंसता है और उसके बाद पलट जाता है, और लोगों के पास लाइफ जैकेट तक नहीं होते। और एक सामान्य सा रूल होता है कि कोई भी क्रूज़ अगर पानी में फंसता है या डूबता है तो कैप्टन सबसे आखिर में निकलता है, लेकिन यहाँ कैप्टन सबसे पहले कूद के भाग जाते हैं। ऐसे कैसा पॉसिबल हो सकता है कि पलटने के बाद जब लोग अंदर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बोल रहे थे, तब कैप्टन को लगा कि सब के सब बाहर निकल गए हैं। इतनी घटिया लापरवाही। और इस क्रूज़ में 41 लोग मौजूद थे, जिसमें टिकट सिर्फ 29 का काटा गया था और 2 क्रू मेंबर थे, और बाकी 10 बच्चे थे। तो उन 10 बच्चों का रिकॉर्ड कहाँ था? बिना रिकॉर्ड के आप लोगों को पानी के अंदर लेके जा रहे, वो भी बिना सेफ्टी के। जब वो क्रूज़ पलटता है और दबाव के कारण उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, कुछ ग्लास अपने आप पानी के दबाव से टूटते हैं, पानी अंदर भरता है और लोगों की वहीं फंस के मौत हो जाती है। कुछ लोगों को बचाया गया है, लेकिन बचाया किसने है? एसडीआरएफ ने? नहीं। वहीं वास में मौजूद जो काम चल रहा था, तो वहाँ पे मौजूद जो मजदूर थे वो मौके पर पहुँचते हैं और अपने सीमित संसाधनों के साथ लोगों की जानें बचाते हैं। उस तूफान वाले पानी में कूद के रस्सी और बाकी सीमित संसाधनों के साथ कई लोगों की जान बचाई जाती है, और वो जो बता रहे हैं वो सुनने में भयावह है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अंदर से लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, बचाओ बचाओ, और वो आवाज़ें को सुन सुनकर उन लोगों ने लोगों की मदद की और वहाँ से निकाला। और उसके कई देर के बाद फिर एसडीआरएफ की टीम आई। बाद में जिन लोगों को निकाला गया वो मर चुके थे, उनकी लाशें निकली थी। पहली बात, मौसम विभाग की चेतावनी कहाँ थी, किसे मिली, इसके लिए जिम्मेदार कौन था और उस पर क्या कार्रवाई की गई। दूसरी बात, लाइफ जैकेट समय पर क्यों नहीं दिए गए? जब पानी भरने लगा क्रूज़ के अंदर तब लाइफ जैकेट दिया जाता है, और वो भी लाइफ जैकेट वो खुद टूरिस्ट निकाल के एक दूसरे को बांट रहे होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, जब हाई अलर्ट होता है तो एसडीआरएफ की टीम को पता है, सबको पता है कि टूरिस्ट इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट क्रूज़ में बैठ के पानी के अंदर जा रहे हैं, तो एसडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट पे क्यों नहीं थी? मौके वारदात पर तुरंत पहुंच के लोगों की जान क्यों नहीं बचाई गई? क्या ये मौतें सिर्फ हादसे में हुई मौतें हैं, या फिर प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई हत्याएं हैं, और इन हत्याओं का जवाब कौन देगा?
और इसके बाद हमारे मंत्री महोदय आते हैं और चीफ मिनिस्टर आते हैं और सिर्फ फोटो ऑफ करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया लोगों के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे प्रशासन ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे मंत्री जी ने इस हादसे से कोई भी सबक नहीं लिया, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद जिन लोगों ने अपनों को वहां गंवा दिया, जिन लोग ऐसे ट्रॉमा से बाहर निकले थे, जब उन्हें पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां उन्हें लंबा लंबा बिल हाथों में थमा दिया गया। उस वक्त जब वो भीग चुके थे, उनका फोन भीग के खराब हो चुका था, उनके पैसे डूब गए थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, तब प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई इस हादसे के बाद भी उनकी मदद करने की बजाय सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, हमारे मंत्री जी आते हैं, फोटो ऑफ करते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, निकल जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को बाजू के किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और उनके हाथों में बिल पकड़ाया जाता है। आंखों में न शर्म है न दिमाग में समझ है कि जिनका सब कुछ डूब चुका है, जो अपनों को खो दिए हैं, जिनका मोबाइल से लेके पैसे से लेके सब वहां डूब चुका है, आप उनके हाथों में बिल थमा रहे हो। जो हमारे चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री जी ने कहा था, वो किस लिए था? सिर्फ मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए। और भी ये बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे। अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सारे सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में। ठीक है, आप एड्रेस, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है, कोई हेल्पलाइन नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती है क्या? वो क्रूज के पलट जाने के कारण उसके अंदर जो मृत्यु हुई, उसमें एक महिला का जब शव बाहर निकाला गया, उसने अपने 4 साल के बेटे को गले से लगाया हुआ था। और ध्यान रखिए, उस बच्चे के पास लाइफ जैकेट नहीं था। माँ ने सिर्फ लाइफ जैकेट पहना हुआ था और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। कई परिवार के आधे लोग वहां मर चुके हैं। जब परिवार पे इतना दुख है तब प्रशासन सिर्फ फोटो खिंचा के चला जाता है, उनकी मदद नहीं करता है। मेरा सवाल यह है कि ये मौत है हादसे में या फिर लापरवाही के द्वारा की गई हत्याएं हैं? दूसरा सवाल, मंत्री जी आते हैं, चीफ मिनिस्टर जी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों पर इतनी बड़ी मुसीबत आई, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनके इलाज की व्यवस्था तक नहीं है। इस हादसे के बाद भी कोई सीख नहीं लिया गया है। अब ये सवाल जनता से है, अब आपके ऊपर है कि जागिए, सवाल पूछिए, अपने अधिकारों के लड़िए और सरकार से पूछिए कि ये लापरवाही क्यों हुई और दोबारा नहीं होना चाहिए। और बड़ी बड़ी बातें करके जाने के बावजूद भी जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया, घायल हुए, उनकी मदद की बजाय उनके हाथों में हॉस्पिटल का बिल क्यों पकड़ाया जा रहा था? जय हिंद, जय भारत।